Hi guys, welcome back to my channel. Today, on the occasion of Gandhi Jayanti, I present a self-made poem on the life history of Gandhi. Please watch this video till the end and please do subscribe my channel. So let's start with the poem. हमने अपने मन में है ठानी, गांधी जी की आत्मकथा सबको है सुनानी। हमने अपने मन में है ठानी, गांधी जी की आत्मकथा सबको है सुनानी। तो चलिए, पोरबंदर में जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। इस साल हम सबको मिलकर उनकी 151वीं जयंती मनानी है, गांधी की बात बतानी है, गांधी की बात बतानी है। पिता करमचंद और माता पुतली बाई की सबसे छोटी संतान इस दुनिया में आई थी, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से छाई थी, जिसने आगे जाके इस देश की शान बढ़ाई थी, इस देश की शान बढ़ाई थी। सन 1883 में उनकी ज़िंदगी में जीवन संगनी बनकर कस्तूरबा चली आई थी। गांधी ने स्कूल की पढ़ाई राजकोट से कर लंदन तक की सैर लगाई थी। सन 1887 में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री अहमदाबाद से पाई थी। फिर 1888 में बॉम्बे से लंदन जाने की इजाज़त कुछ शर्तों पे अपनी माँ से पाई थी, जिसमें मीट मदिरा और औरतों से दूर रहने की कसम उन्होंने खाई थी। गांधी ने साउथ अफ्रीका में नागरिक अधिकार के आंदोलन में खूब धूम मचाई थी। रंग रूप वेशभूषा के भेदभाव पर आवाज़ उठाई थी, जिससे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जग में प्रसिद्धि पाई थी। 1915 में गोखले की प्रार्थना पर गांधी जी भारत लौट आए थे और फिर उन्होंने भारत में कई आंदोलन चलाए थे। 1917 में चंपारण आंदोलन में किसानों को जबरदस्ती नील उगाने से मुक्त कराया था। अहिंसा के मार्ग पर चल जीत का ध्वज फहराया था। फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन में किसानों को कर से मुक्त कराया था। असहयोग यानी नॉन कॉरपोरेशन का अस्त्र उन्होंने चलाया था और जब तक किसानों को बाढ़ और सूखे से राहत न मिल जाए, कर से मुक्त कराया था और भी कई आंदोलनों को सफल बनाया था। सूट बूट को छोड़कर साधारण वेशभूषा अपनाया था और खादी को अपना बनाया था। इसी दौरान गांधी ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाया था। 12 मार्च 1930 को नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में एक नया आंदोलन चलाया था। 400 किलोमीटर का सफ़र तय कर अपना कर्तव्य निभाया था। साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचकर अपने हाथ से नमक बनाया था। गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया आंदोलन चलाया था। इसमें करो या मरो का नारा सामने आया था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाया था, अंग्रेजों को भारत छोड़ जाने को मजबूर बनाया था और यह इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन कहलाया था। अगस्त क्रांति कर 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्र बनाया था। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मौत की नींद सुलाया था। उस हादसे ने पूरे देश को हिलाया था। फिर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा देश उमड़ आया था। उनकी याद में राजघाट पर समाधि स्तूप बनवाया था, जिस पर उनके अंतिम शब्द हे राम लिखवाया था। गांधी जी ने मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन बिताया था। सुख सुविधा को छोड़कर साधु वेश बनाया था। विदेशी बैरिस्टर की डिग्री लेकर उसको भी ठुकराया था। ऊंच नीच का भेद न करना उसने ही सिखलाया था। इसीलिए वह राष्ट्रपिता कहलाया था। चरखा नृत्य चलाते थे, रुई से सूत बनाते थे।
स्वदेशी अपनाओ सबको यही सिखलाते थे। स्वच्छता और सादगी को अपनाया। गांधी ने हम सबको बहुत कुछ सिखलाया, सबको बहुत कुछ सिखलाया। सच्चाई की राह पर चलकर बुराई से लड़ सकते हो। सच्चाई की राह पर चलकर बुराई से लड़ सकते हो। अगर जज्बा है तो तुम अकेले ही दुनिया को बदल सकते हो। अगर जज्बा है तो तुम अकेले ही दुनिया को बदल सकते हो। गांधी जी को नोट पर हमने सबसे पहले 1987 में पाया था, जिससे देशवासियों ने उनका सम्मान और भी बढ़ाया था। थैंक यू ऑल। टुडे वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग 151 birth anniversary of Mahatma Gandhi and International Day of Non-Violence. In the last, I will say a famous quote written by Gandhi: "Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude." So thank you for the day and see you in the next video.